हेलो दोस्तों। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन का जवाब दिया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और आज की इस वीडियो पे भी हम ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज देखते समय जो पहला सवाल आपके दिमाग में आया होगा वो यही होगा कि क्या साउंड वेव और शॉक वेव का कोई चेहरा नहीं है। अगर हम साउंड वेव को गौर से देखें तो उसके पास तो कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन अगर हम शॉक वेव को देखें तो उसके चेहरे पर केवल उसकी आंख होती है। तो असल में क्या इन दोनों के पास चेहरे नहीं है? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं शॉक वेव की। तो अगर हम शॉक वेव को देखें तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी आंख होती है, और अगर हम ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज की बात करें तो उसमें भी शॉक वेव के चेहरे पर एक बहुत बड़ी आंख होती है, लेकिन उसके आंख के नीचे उसका मुंह भी होता है। मगर इस सीरीज में उसके मुंह को डिलीट कर दिया गया और उसके आंख को और ज्यादा बड़ा कर दिया गया, जिस कारण से हमें शॉक वेव ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम पुरानी एनिमेटेड सीरीज और कॉमिक्स की बात करें तो उसमें भी शॉक वेव का डिजाइन सेम ऐसा ही होता है, मगर फर्क ये होता है कि उसकी आंख थोड़ी छोटी होती है, जबकि वहीं पे इस सीरीज में उसकी आंख को थोड़ा सा बड़ा दिखाया गया है। लेकिन वहीं पे अगर हम साउंड वेव को देखें तो उसके पास तो कोई चेहरा नहीं होता। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे कि ऐसा क्यों है तो आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। रीज़न उसका ये है कि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के जो मेकर्स थे वो इन दोनों को बहुत ज़्यादा इंटेंस दिखाना चाहते थे और बहुत ज़्यादा डेंजरस और सीरियस दिखाना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने इन दोनों का ऐसा डिज़ाइन रखा जहाँ पे इन दोनों का कोई प्रॉपर फेस नहीं था, जिस कारण से ये दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्मर्स हमें बहुत ज़्यादा डेंजरस और बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आते हैं। और अगर मैं साउंड वेव की बात करूँ तो मूवीज़ में साउंड वेव के पास एक प्रॉपर चेहरा होता है, लेकिन मूवीज़ वाला जो साउंड वेव है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता हमें जितना ज़्यादा अच्छा ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम का साउंड वेव लगता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के मेकर्स ने इसीलिए उसका चेहरा नहीं रखा था ताकि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस और बहुत ज़्यादा डेंजरस दिखे। और दूसरा सवाल आपके मन में ये भी आया होगा कि क्या साउंड वेव बोल नहीं सकता है, क्योंकि हमने शॉक वेव को तो बोलते हुए सुना है लेकिन साउंड वेव कभी भी नहीं बोलता है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब ये है कि जब साइबरट्रॉन पे साउंड वेव जंग लड़ रहा था तो उसने देखा कि जितने भी सुपीरियर ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। तो इसलिए साउंड वेव ने डिसाइड किया कि वो मौन व्रत धारण करेगा और कभी भी बात नहीं करेगा और केवल अपने काम पर ही ध्यान देगा। तो असल में साउंड वेव चाहे तो वो बोल सकता है, और ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के सीजन 3 में जब ऑटोबॉट्स ने साउंड वेव को कैप्चर कर लिया था तो उस समय साउंड वेव एक लाइन बोलता है, और तब हमें पता लगता है कि साउंड वेव अगर चाहे तो वो बात कर सकता है, मगर वो करता नहीं है। तो दोस्तों, इसके बाद जो अगला सवाल आता है वो ये कि हमने मेगाट्रॉन को साइबरट्रॉन जाते हुए देखा था ताकि वो एक प्राइम का हाथ काट के ला सके और उस हाथ की मदद से फोर्ज और सोलस प्राइम को इस्तेमाल कर सके। तो कई लोगों के मन में सवाल आया होगा कि आखिर ये हाथ किसका है, कौन था वो प्राइम जिसका हाथ काट के मेगाट्रॉन लेके आया था। तो दोस्तों, इस पूरी सीरीज में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता है कि आखिर वो हाथ किसका था, लेकिन अगर आप गूगल सर्च करोगे तो गूगल पे ये बताया गया है कि वो हाथ लीग मैक्सिमो प्राइम का था। बट उसके ऊपर हम ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पर कोवेनेंट ऑफ प्राइमस भी लिखा हुआ है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एक बुक है जिसका नाम है कोवेनेंट ऑफ प्राइमस, और उसी बुक की स्टोरी पर बेस करके ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज को बनाया जाने वाला था। लेकिन इस सीरीज के जो मेकर्स थे उन्हें उस बुक की स्टोरी पसंद नहीं आई, और इसलिए उन्होंने उस बुक को साइड रख दिया और फिर ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की एक नई स्टोरी लिखना स्टार्ट किया। और उन्होंने जो नई स्टोरी लिखी उसके कुछ सीन उस बुक से ही लिए गए हैं, और उस बुक में भी एक सीन था जिसमें मेगाट्रॉन एक प्राइम का हाथ काटता है। तो इसलिए अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको लीग मैक्सिमो का नाम मिलेगा, और ये भी लिखा होगा वहाँ पे कि लीग मैक्सिमो का हाथ मेगाट्रॉन ने कोवेनेंट ऑफ प्राइमस बुक में काटा था। और वहीं पे ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में मेगाट्रॉन किसका हाथ काट के लाया था ये असल में ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि हो सकता है कि मेगाट्रॉन लीग मैक्सिमो का हाथ ही काट के लाया होगा, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, इसके बाद जो अगला सवाल आपके मन में आया होगा वो आया होगा स्क्रैपलेट्स को लेकर के कि आखिर ये स्क्रैपलेट्स ट्रांसफॉर्मर्स पर ही हमला क्यों करते हैं। हमें ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज़ में ये बताया जाता है कि स्क्रैपलेट्स लोहा खाना पसंद करते हैं, तो वो बाकी का लोहा भी तो खा सकते हैं,
वो असल में ट्रांसफॉर्मर्स पर ही हमला क्यों करते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज में ये बताया गया है कि स्क्रैपलेट्स आमतौर पे हिलता हुआ लोहा खाना पसंद करते हैं, और क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स एक चलते फिरते लोहे की दुकान है इसीलिए स्क्रैपलेट्स उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला सवाल आया होगा आपके मन में वो आया होगा मेकशिफ्ट के चेहरे को लेकर के। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के एक एपिसोड में हमने देखा कि मेकशिफ्ट नाम का एक डिसेप्टिकॉन होता है जो कि एक बहरूपिया डिसेप्टिकॉन होता है जो कि किसी भी ट्रांसफॉर्मर का रूप बदल सकता है। तो हमने देखा था कि मेकशिफ्ट व्हील जैक का रूप बदल लेता है और फिर व्हील जैक उसको हरा भी देता है और उसको मार भी देता है, जिस कारण से हम मेकशिफ्ट का असली चेहरा नहीं देख पाते। तो आपके मन में भी सवाल आया होगा कि आखिर मेकशिफ्ट का असली चेहरा दिखता कैसे होगा। तो आपको ये बात जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के मेकर्स ने मेकशिफ्ट का असली चेहरा कभी बनाया ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने मेकशिफ्ट के कैरेक्टर को कुछ इस तरीके से लिखा था कि मेकशिफ्ट एक एपिसोड में अपीयर होता, वो व्हील जैक में ट्रांसफॉर्म होता और उस एपिसोड के एंड में वो मर जाता। इसलिए ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के मेकर्स ने मेकशिफ्ट का असली चेहरा कभी बनाया ही नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।